वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटेंट कोचिंग क्लासेस। हमारा रैंक एंड आइगन वैल्यू चैप्टर चल रहा है। आज हम इसमें अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी की डेफिनेशन है नंबर ऑफ टाइम्स एन आइगन वैल्यू अक्कर इज कॉल्ड इट्स अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, कि कोई भी आइगन वैल्यू कितने टाइम्स आती है, कितने टाइम्स रिपीट होती है, उसको हम अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कहते हैं। और नेक्स्ट डेफिनेशन है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर ऑफ एन आइगन वैल्यू इज कॉल्ड इट्स ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी वो होती है कि हमारे पास नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर कितने हैं किसी भी आइगन वैल्यू के, उसको हम ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कहेंगे। ठीक है, हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। हमारे पास एक एग्जांपल है, हम ये मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास 3 2 0 3। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी आइगन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हमें पता है वो होता है लैम्डा आइडेंटिटी माइनस ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब इसको 0 के इक्वल करेंगे तो हमारे पास आइगन वैल्यू आ जाएगी। तो लैम्डा आइडेंटिटी हमारे पास बन जाएगी लैम्डा 0 0 लैम्डा, ठीक है, माइनस ए मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट करेंगे तो हमारे पास आ गया लैम्डा माइनस 3 माइनस के 2 0 लैम्डा माइनस 3। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा लैम्डा माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास 2 वैल्यू आ गई, लैम्डा माइनस 3 इसको लिख सकते हैं। तो ये लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा 3 और यहाँ से भी आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास लैम्डा की 2 वैल्यूज आ गई 3 इंटू 3। अब जब हमने इसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी देखनी है, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, ठीक है, हमने डेफिनेशन की थी कि नंबर ऑफ टाइम्स एन आइगन वैल्यू अक्कर इज कॉल्ड इट्स अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, अब ये हमारे पास आइगन वैल्यू है 3,3। ठीक है, तो ये 3 कितने बार अक्कर हुआ है 2 टाइम्स, तो इसका मतलब इसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या आ जाएगी 2। सिमिलर अगर हमारे पास लैम्डा की वैल्यू है 1 2 3 है, ठीक है, तो हमें पूछा जाता है कि 1 की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या आएगी। अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 3 यहाँ हम ऐसे लिखेंगे इक्वल टू 2। 1 की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, वो 1 होगी। सिमिलर अगर हमारे पास इस तरह की आइगन वैल्यू आ जाती है कि 1 2 2 और हमें पूछा जाए कि अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1, तो 1 इसमें 1 टाइम है तो इसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 आ जाएगी। अगर अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 की पूछी जाएगी तो 2 टाइम्स रिपीट होता है, तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 की 2 आ जाएगी। ठीक है, कोई आइगन वैल्यू जितने टाइम्स रिपीट होती है उसको हम काउंट कर लेंगे, वो उस नंबर की, उस आइगन वैल्यू की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी आ जाएगी। हमारे पास लैम्डा की वैल्यू है 3। ठीक है, जब भी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले हम आइगन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू 3, हमें पता है कि लैम्डा आइडेंटिटी माइनस ए इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 3 आइडेंटिटी माइनस ए इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 3 आइडेंटिटी 3 0 0 3, ठीक है, माइनस ऑफ ए और इंटू एक्स आ जाएगा एक्स एंड वाई। ठीक है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो एक्स वाई आ जाएगा, 3 क्रॉस 3 की है तो एक्स वाई जेड। ठीक है, वैसे ही हम ले लेंगे। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ गया 3 माइनस 3 0 0 माइनस 2 माइनस के 2 0 माइनस 0 0 3 माइनस 3 0। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ गया एक्स वाई, ये आ गया इक्वल टू 0 0। ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू एक्स 0 माइनस के 2 वाई, और जहाँ 0 ही आ जाएगा इक्वल टू 0 0। ठीक है, जहाँ से हमारे पास क्या आ गया माइनस 2 वाई की वैल्यू इक्वल टू 0, तो मतलब वाई की वैल्यू 0। तो वाई की वैल्यू 0 है तो एक्स हमारे पास कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो हम लिख लेंगे कि एक्स इज फ्री वेरिएबल। एक्स फ्री वेरिएबल है तो वेक्टर हम फाइंड आउट करेंगे एक्स वाई। ठीक है, उसमें एक्स और वाई की जगह पे 0 आएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 0
x, ठीक है। तो ये हमारे पास 1,0 जो है 1 इंटू 0 ये हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है, ठीक है। 1,0 हमारे पास क्या आ गया, इस लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, ठीक है। और हमारे पास यहाँ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर 1 है, तो हम कहेंगे कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इक्वल टू 3 इज 1, ठीक है। तो यही हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर ऑफ एन आइगन वैल्यू इज कॉल्ड इट्स ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। मतलब किसी एक आइगन वैल्यू के कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हमारे पास आते हैं वो उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है। हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, द ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स डज नॉट एक्सीड इट्स अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। मतलब ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कभी भी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये रिजल्ट याद रखना है कि 1 लेस देन इक्वल टू होता है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी और ये लेस देन इक्वल टू होता है अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी और अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी आपस में इक्वल हो सकती है, लेकिन ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू होगी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी से, ठीक है। तो ये नोट है वो याद रखना है। नेक्स्ट हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये पेपर में एज इट इज स्टेटमेंट आती है इसकी, इसका नेम है कैले हैमिल्टन थ्योरम। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये एज इट इज स्टेटमेंट याद रखनी है, क्योंकि हमें स्टेटमेंट देके पूछा जाता है कि ये कौन सी थ्योरम है। अब हम एक एग्जाम्पल करेंगे कि जैसे कि हम मैट्रिक्स चैप्टर में हम करते थे कि हमने जैसे a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर माइनस आइडेंटिटी इक्वल टू 0 ऐसी इक्वेशन प्रूव करनी है। तो हम क्या करते थे, ए मैट्रिक्स गिवन है, ए का स्क्वायर करेंगे, फिर स्क्वायर को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए क्यूब फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और फिर इसमें वैल्यू फिल करके देखेंगे कि ये किसको सेटिस्फाई करती है। लेकिन अगर हम आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर में से देखेंगे तो हम इसको करेंगे सॉल्व कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल की हेल्प से, ठीक है। तो हम पहले कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनाएंगे, a माइनस लैम्डा आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है। तो a हमारे पास गिवन है, माइनस आ जाएगा लैम्डा आइडेंटिटी, ये बन जाएगा 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा। तो हमारे पास आ गया 1 माइनस लैम्डा 1 0, ठीक है। सिमिलर 1 2 माइनस लैम्डा और 1, और फिर आ जाएगा 2 1 माइनस के लैम्डा, ठीक है। इसका हम डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 करेंगे। तो हम फर्स्ट रो को एक्सपेंड करते हैं, ये हमारे पास आ गया 1 माइनस लैम्डा। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 2 लैम्डा माइनस माइनस प्लस के लैम्डा स्क्वायर और माइनस 1, ठीक है। और यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, ये आएगा माइनस के लैम्डा माइनस के 2। तो हमारे पास आ गया, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया माइनस के 2 लैम्डा प्लस के लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब लैम्डा के साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा क्यूब माइनस माइनस प्लस के लैम्डा। सिमिलर इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस लैम्डा माइनस माइनस प्लस 2। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस के लैम्डा क्यूब, ठीक है, 2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर और लैम्डा स्क्वायर, ये बन गया 3 लैम्डा स्क्वायर। और यहाँ हमारे पास आ गया लैम्डा प्लस लैम्डा 2 लैम्डा और ये आ गया माइनस के 2 लैम्डा, ये दोनों कैंसिल हो गए। और प्लस के 2 माइनस के 1, ये हमारे पास आ गया प्लस के 1, ठीक है, इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि स्टेटमेंट में जो a क्यूब है उसके आगे प्लस का साइन है, तो हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा लैम्डा क्यूब माइनस के 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस के 1 को हम आइडेंटिटी लिख सकते हैं इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल आ गई। तो अब हम इस क्या करेंगे, यहाँ लैम्डा है वहाँ a फिल कर देंगे, तो ये आ जाएगा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर माइनस आइडेंटिटी इक्वल टू 0। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इस ऐसे सम को इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमारा टाइम है वो कम लगेगा। अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट रिजल्ट है
टू आइगन वैल्यूज λ1 एंड λ2 कैन नॉट हैव सेम आइगन वेक्टर। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास टू डिफरेंट आइगन वैल्यू है तो जो उसके सेम आइगन वेक्टर नहीं हो सकते। हमारा सेकंड पॉइंट है ईच आइगन वैल्यू हैव मैनी आइगन वेक्टर्स। मतलब अगर हमारे पास एक आइगन वैल्यू है तो उसके बहुत सारे आइगन वेक्टर हो सकते हैं। ठीक है, वो वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होंगे और लीनियरली डिपेंडेंट भी होंगे। सिमिलर हमारा थर्ड जो रिजल्ट है वो है द आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, अगर हमारे पास कोई आइगन वेक्टर है डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट आइगन वैल्यू दी हुई है हमारे पास मैट्रिक्स की, तो जो आइगन वेक्टर है उसका बनेगा वो हमारे पास क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, ये तीनों रिजल्ट एज इट इज याद रखने हैं। आज हमारा रैंक एंड आइगन वैल्यू का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम इसके एमसीक्यू करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।